नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स सब्जेक्ट का यानी भौतिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अगर आप इस वर्ष बोर्ड परीक्षा यानी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को एक बार बिना स्किप किए शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न लाया गया है आपके बोर्ड परीक्षा को लेकर एक तरह से रामबाण साबित होगा। यानी एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट लाया गया है। अगर इसका ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं यानी क्लास 12 का ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि कितना किस तरह का आपका तैयारी हुई है, लेवल चेक करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं www.bceexam.com। दोनों सटा हुआ रहना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे जैसे लिखा गया है उसी प्रकार से आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, या फिर इस वेबसाइट का लिंक हम वीडियो के नीचे भी दे देंगे। आप वहाँ से भी जाकर डायरेक्ट क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक हम वीडियो के नीचे दे दिए हैं। क्लास से संबंधित कुछ भी पूछताछ करना हो तो इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का प्रवैद्युत स्थिरांक जो होता है वो कितना होता है? ऑप्शन दिया गया है 80, ऑप्शन बी में 60, ऑप्शन सी में 1, ऑप्शन डी में है 42.5। तो याद रखिएगा, पानी का प्रवैद्युतांक स्थिरांक का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 80 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आप एक बार नहीं, बोर्ड परीक्षा में कम से कम तो 3 से 4 बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। सभी लोग इसे याद रख लीजिएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है। कितना होता है? तो 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो कितना होता है? 0.5 के बराबर होता है, या अनंत होता है, या 1 के बराबर होता है, या फिर 0 होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है? तो 0 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, चुंबकशीलता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? यानी चुंबकशीलता के लिए यानी न्यू, जिसको हम लोग न्यू कहते हैं, इसके लिए कौन सा संबंध जो है, रिलेशन जो है वो सही है? यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपके फार्मूला दिए गए हैं जो कि आपको क्लास 12 में पढ़ाया गया होगा चुंबकशीलता से संबंधित। तो यहाँ पे वही आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा परमेबिलिटी से संबंधित है। तो इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू बराबर जो होता है वो V/H होता है। क्या होता है? तो V/H होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, लोहा होता है, लोहा जो होता है वो कैसा होता है? अनुचुंबकीय होता है, या प्रतिचुंबकीय होता है, या लौह चुंबकीय होता है, या अचुंबकीय होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, लोहा जो होती है वह एक प्रकार की लौह चुंबकीय पदार्थ होती है। किस प्रकार की? तो लौह चुंबकीय पदार्थ होती है। लोहा जो होती है वह लौह चुंबकीय पदार्थ होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये भी पूछा गया प्रश्न था। कह रहा है दोस्तों कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विद्युत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? बढ़ता है, या घटता है, या स्थिर रहता है यानी कांस्टेंट रहता है, या फिर पहले बढ़ता है या फिर घटता है? तो इसका आंसर याद रखिएगा, जब भी नमन कोण का मान आपसे पूछ दे कि उत्तरी ध्रुव से विद्युत रेखा की ओर जा रहा है तो उस समय
नमन कोण का जो मान होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कहने का मतलब है कि घटता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग याद रखिएगा। जब भी आपसे प्रश्न पूछते कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विद्युत रेखा की ओर जाने पर तो क्या होता है, तो घटता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है, कह रहा है दोस्तों, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू का मान आपसे पूछा जा रहा है कि 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है या 1 से ज़्यादा होता है या 0 के बराबर होता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो कम से कम तो 3 से 4 बार प्रश्न है, इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे समझिएगा कि इसका मान कितना होता है। तो एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता जो होती है यानी म्यू का जो मान होता है, यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता का मान जो होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कहा जा रहा है, जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नांकित में किसमें परिवर्तन होता है। कहने का मतलब है कि जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होगा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन पढ़िए, कह रहा है वेग एवं तरंगदैर्ध्य में। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है तरंगदैर्ध्य में, ये भी सही है, वेग में, आवृत्ति में। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे सटीक आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है यानी जाती है तो वहाँ पे परिवर्तन जो होती है वो वेग में होती है एवं तरंगदैर्ध्य में होती है। तो इसलिए इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में दोनों दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी एक को मार के आगे बढ़ जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आप टिक करेगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिया है। अगर हाँ एक देता तो एक को हम लोग टिक कर सकते थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है। ये कौन नहीं जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है 242 होता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कैसा होता है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि स्वतंत्र होता है या रैखिक स्पेक्ट्रम होता है या काली लेखा का स्पेक्ट्रम होता है या काली पट्टी का स्पेक्ट्रम होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम जो होता है वो किस प्रकार का होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। जिसको आंसर याद है कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, किस लेवल की तैयारी आप लोग अभी तक किए हैं। जिनको इसका आंसर नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेंगे, हम कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर अगले सेशन में आप याद करवा दीजिएगा, वहाँ पे भी आपको इसका आंसर बता देंगे। तो आज का सेशन जो है यहीं तक रखते हैं। अगले सेशन से आप सभी को और भी ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पे लाया जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो गया है और जल्द से जल्द इस यहाँ पे लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि और भी आपके साथी लोग जुड़ सके, और लाइव सेशन जितना ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना जल्दी लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।